ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। आज बाप दादा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा यह बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? तो उत्तर में सुनते हैं बाबा से। बाबा कहते, वे आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते, झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वे आदत नहीं हो सकती। वहां तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। नाम भी नहीं लगे, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ाते हैं। ये बात तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य, ये भी मनुष्य है, परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते।
तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी नहीं कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। देह अभिमानी बन जाते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहां किसके पास आए हो? इनके पास नहीं आए हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से? वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, फिर आधा कल्प है पतित जन्म। तो ये भी पतित हो गया। ब्रह्मा बाप को देवता व ईश्वर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुमको पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूं। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तभी तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है। शरीर साथ है तभी ब्राह्मण, फिर देवता, शूद्र आदि बनते हैं। तो अब आपको याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज से सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट में बहुत भटकता है, भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में।
ऐसे हो नहीं सकता। कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पालें, फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है, ये भी कहते हैं। याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोना हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं शीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत शीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वे उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते, झगड़ते हैं। तो बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहां तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो, ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो बाप पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं, वे इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूं। यह वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग आई। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु व्यवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार होनी गाए हुए हो ना। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम
आत्म अभिमानी बल आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइंस बल, साइलेंस का बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूं। वहां सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है? वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। वह राम राज्य है, ये है रावण राज्य। इस समय सब समतमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं? मुख्य बात है कि अंदर देखना। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है? सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। उसमें पाप कटने की तो कोई बात ही नहीं है। वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दिया, ये तो तुमको पावन बनना है। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पति दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूं पावन बनाने। मैं तो दाता हूं, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूं। मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहां शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूं। वह है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो और उनका कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूं ना। बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों की ही मदद करता हूं। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले जाता हूं। मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूं, इनके द्वारा कराता हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो इनमें प्रवेश करता हूं, इनके द्वारा ही कर्तव्य कराता हूं।
मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूं, कुछ भी नहीं लेता हूं। ऐसे भी नहीं कहता हूं कि पाम पड़ो। बाबा कहते मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मेरे पाम पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाबा कहते कि मैं तो बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। ये भी तुम जानते हो। वही माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तो हमें माता पिता तुम्हें कहेंगे? तुम नहीं कहेंगे। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। यह भी कहते हैं कि मैं बाबा को याद करता हूं। बाबा भी जैसे साथ में। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन, खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी तो होते हैं ना। यहां भी तुम अच्छे अच्छे कुल के होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम अमरलोक में जाते हैं, जहां काल नहीं खाता। डर की कोई बात नहीं। यहां तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं कि ये पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं, जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात। इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं कि बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूं। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। ये तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना ये है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। साधु ने फिर अपने लिए कह दिया है। तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए। और यहां
और कहाँ ऐसे कहते हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। ये है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर छोड़, आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुमको सुनकर के पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पीन पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं। बाबा कहते अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय ठहरते हैं, दैवी गुण कहां तक धारण कर किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो है नहीं। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं याद का चार्ट बनाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है। अपनी एक स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा और विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां
उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवादारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज के अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत बहुमूल्य जन्म है। इस जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे।
ओम शांति।